बोले रामायण मैया की जय। प्रमोदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार। एक प्रभसहि एक निर्गमहि वीर भूप दरबार। सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी संत जनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आप सभी मोबाइल के माध्यम से ही सही, आप मूल रामायण में क्या लिखा हुआ है स्वयं उसका अनुसरण कर रहे हैं और स्वयं पढ़ रहे हैं और दूसरों को भी बता रहे हैं, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता और संस्कृति के एक प्रचार प्रसारक भी आप बन रहे हैं। इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगलाचार के साथ साज सज रही हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनि हर साही, मिली 10 5 राम पह जाही। प्रभु आदरहि प्रेम पहचानी, पूछहि कुशल खेम मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं कि फिरहि भवन प्रिय आय सुपाए। करत परस पर राम बड़ाई, को रघुवीर सरस संसारा। सीलो स्नेह निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर भी आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई कहते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान सील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जह जह जोनि करम बस भ्रमहि, तह तही सो दे हम ही। सेवक हम स्वामी सिय नाहु, को नात यह और निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे, वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री राम जी हमारे स्वामी हों। यह नाता अंत तक निभ जाए। कि असे अभिलाष नगर सब काहू, के कहे सोता हृदय अति दाहू। को न कुसंगति पाय न साई, रहाई न नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद नृपो, गयाऊँ के कहिगे। गवन निठुरता निकट किए, जनुधरि देह स्नेह। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए। मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निठुरता के पास गया हो। कोप भवन सुनि सक चेहुराओ, भय बसे अगहुण परहि न पाओ। सुरपति बसहि बाह्य बल जाके, नरपति सकल रहहि रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पाँव आगे को नहीं पड़ा। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, सो सुनितिर से गयाऊँ सुखाई। देखहूँ काम प्रताप बढ़ाई, सोल कुल से असी अगवनिहारे। तेरतिनाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पक बाण से मारे गए। कि सभय नरेश प्रिया पहि गयों, देखी दशा दुख दारुण भयों। भूमि शयन पटु मोट पुराना,
दिए डार तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्होंने बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए है, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमतहि कसी को बेसता फावी, अनहे अन अहिवा तो सूच जनु भावी, जाय ने कटोने पुका है मृदुबाने, प्राण पिया कहे है तुरसाने। शब उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुभेषता बुरा भेष कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण पिए, कौन इसलिए रिसाई रूठी हो? कहे तो रानी रिसानी पर सत पान पतहन वारई, मानहु सरोस भुअंग भामनि विषम भांति निहारही, दो वासना रसना दसन वर मरा मुठा होर देखे हैं, तुलसी नृपति भवता बेता बस काम को तो के लेख हैं। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं और वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसी देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नांगन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासना उस नांगन की दो जीभें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर उसे इस प्रकार हाथ झटकने और नांगन की भांति देखने को कामदेव की कीड़ा ही समझ रही है। बार बार कहे राव सुमुखी, सुलोचन पिक वचनी, कारण मोहि सुनाहु, गज गामिनी निज कोप करे। राजा बार बार कह रहे हैं, सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल बहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। बोले सियावर रामचंद्र की जय।